ऐसा कहा जाता है कि हमें हर किसी से कोई ना कोई प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए। भगवान ने हर इंसान को किसी न किसी गुण के साथ इस धरती पर भेजा है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बिना गुणों के इस धरती पर आया है। अगर आप ध्यान से देखने निकलेंगे तो हर कोई आपको कुछ न कुछ जरूर सिखा कर जाता है। हमें सबसे प्रेरणा लेनी चाहिए। चींटी से मेहनत, बगुले से तरकीब और मकड़ी से कारीगरी, ये हमें अपने जीवन में सीखनी चाहिए। नन्ही सी चींटी महीने भर मेहनत करती है और साल भर आराम और निश्चिंता से अपना जीवन जीती है। जीवन में कभी कभी बहुत मेहनत के बाद भी कार्य सिद्ध नहीं हो पाता है, पर वही कार्य कम मेहनत में तरकीब से सिद्ध हो जाता है। बगुला पक्षी हमें सिखाता है कि असफलता की स्थिति में रास्ते बदलो पर लक्ष्य मत बदलो। मकड़ी हमें जीवन में रचनात्मक की प्रेरणा देती है। यदि हम सदैव कुछ रचनात्मक करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो एक दिन हम पाएंगे कि हमारी रचनात्मक सृजन का रूप ले चुकी होती है और एक नया आविष्कार हमारे द्वारा निष्पादित हो चुका होता है। मकड़ी की तरह अपने कार्य में निष्ठापूर्वक व्यस्त रहो और मस्त रहो, लेकिन जीवन की उलझनों में कभी भी केवल अस्त व्यस्त मत रहो। नमस्कार, मैं सीमा भसीन आज आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत पौराणिक कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है सबके दाता राम। मलूकदास जी कर्म योगी संत थे। स्वाध्याय, सत्संग व भ्रमण में उन्होंने जो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया उसका मुकाबला किताबी ज्ञान नहीं कर सकता। शुरू में संत मलूकदास जी नास्तिक थे। उनके गांव में एक साधु आए और आकर टिक गए। साधु जी लोगों को रामायण सुनाते थे। प्रतिदिन सुबह शाम गांव वाले उनका दर्शन करते और उनसे राम कथा का आनंद लेते। संयोग से एक दिन मलूकदास भी राम कथा में पहुंच गए। उस समय साधु महाराज ग्रामीणों को श्री राम की महिमा बताते हुए कह रहे थे, श्री राम संसार के सबसे बड़े दाता हैं। वह भूखों को अन्न, नंगों को वस्त्र और आश्रयहीनों को आश्रय देते हैं। मलूकदास ने भी साधु की यह बात सुनी, पर उनके पल्ले कुछ पड़ी नहीं। उन्होंने अपना विरोध जताते तर्क किया, क्षमा करे महात्मन, यदि मैं चुपचाप बैठकर राम का नाम लूं, कोई काम ना करूं, तब भी क्या राम भोजन देंगे? साधु ने पूरे विश्वास के साथ कहा, अवश्य देंगे। उनके दृढ़ता से मलूकदास के मन में एक और प्रश्न उभरा तो पूछ बैठे, यदि मैं घंघोर जंगल में अकेला बैठ जाऊं तब? क्या तब भी देंगे? साधु ने दृढ़ता के साथ कहा, तब भी श्री राम ही भोजन देंगे। बात मलूकदास को लग गई। अब तो श्री राम की दानशीलता की परीक्षा ही लेनी थी। मलूकदास जी पहुंच गए जंगल में और एक घने पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, कंटीली झाड़ियां थी। दूर दूर तक फैले जंगल में धीरे धीरे खिसकता हुआ सूर्य पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे छुप गया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया, मगर न मलूकदास को भोजन मिला, न वह पेड़ से ही उतरे। सारी रात बैठे रहे। अगले दिन दूसरे पहर घोर सन्नाटे में मलूकदास को घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह सतर्क होकर बैठ गए। थोड़ी देर में कुछ राजकीय अधिकारी उधर आते हुए दिखे। वे सब उसी पेड़ के नीचे घोड़ों से उतर गए। उन्होंने भोजन का मन बनाया। उसी समय जब एक अधिकारी थैले से भोजन का डिब्बा निकाल रहा था, शेर की जबरदस्त दहाड़ सुनाई पड़ी। दहाड़ का सुनना था कि घोड़े दबाकर भाग गए। अधिकारियों ने पहले तो स्तब्ध होकर एक दूसरे को देखा, फिर भोजन छोड़कर वे भी भाग गए। मलूकदास पेड़ से ये सब देख रहे थे। वह शेर की प्रतीक्षा करने लगे, मगर दहाड़ता हुआ शेर दूसरी तरफ चला गया। मलूकदास को लगा श्री राम ने उनकी सुन ली है, अन्यथा इस घनघोर जंगल में भोजन कैसे पहुंचता। मगर मलूकदास तो मलूकदास ठहरे।
उतरकर भला स्वयं भोजन क्यों करने लगे? वो तो भगवान श्री राम को परख रहे थे। तीसरे पहर में डाकुओं का एक बड़ा दल उधर से गुजरा। पेड़ के नीचे चमकदार चांदी के बर्तनों में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के रूप में पड़े भोजन को देखकर डाकू ठिठक गए। डाकुओं के सरदार ने कहा, भगवान श्री राम की लीला तो देखो, हम लोग भूखे हैं और भोजन की प्रार्थना कर रहे थे। इस निर्जन वन में सुंदर डिब्बों में भोजन भेज दिया, इसे खा लिया जाए और आगे बढ़ा जाए। मलूकदास को हैरानी हुई कि डाकू भी श्री राम पर इतनी आस्था रखते हैं कि वो भोजन भेजेंगे। वह यह सब सोच ही रहे थे कि उन्होंने डाकुओं की बात में कुछ शंका सुनाई पड़ी। डाकू संभवतः शक्की होते हैं। एक साथी ने सावधान किया, सरदार, इस सुनसान जंगल में इतने सजे धजे तरीके से सुंदर बर्तनों में भोजन का मामला मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो रहस्यमय लग रहा है, कहीं इसमें विष ना हो। यह सुनकर सरदार बोला, तब तो भोजन लाने वाला आसपास ही कहीं छुपा होगा, पहले उसे तलाश लेते हैं। सरदार के आदेश पर डाकू इधर उधर तलाशने लगे। तभी एक डाकू की नज़र मलूकदास पर पड़ी। उसने सरदार को बताया। सरदार ने सिर उठाकर मलूकदास को देखा तो उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गई। उसने घुड़ कर कहा, दुष्ट, भोजन में विष मिलाकर तू ऊपर बैठा है, चल उतर। सरदार की कड़कती आवाज़ सुनकर मलूकदास डर गए, मगर उतरे नहीं। वहीं से बोले, व्यर्थ दोष क्यों मरते हो, भोजन में विष नहीं है। सरदार ने आदेश दिया, पहले पेड़ पर चढ़कर इसे भोजन कराओ, सच झूठ का अभी पता चल जाएगा। आनन फानन में 3-4 डाकू भोजन का डिब्बा उठाए पेड़ पर चढ़ गए और छुरा दिखाकर मलूकदास को खाने के लिए विवश कर दिया। मलूकदास ने स्वादिष्ट भोजन कर लिया, फिर नीचे उतरकर डाकुओं को पूरा किस्सा सुनाया। डाकुओं ने उन्हें छोड़ दिया। वह स्वयं भोजन से भाग रहे थे, लेकिन प्रभु की माया ऐसी रही कि उन्हें बलात् भोजन करा दिया। इस घटना के बाद मलूकदास ईश्वर पक्के भक्त हो गए। गांव लौटकर मलूकदास ने सर्वप्रथम एक दोहा लिखा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो भगवान आपकी भक्ति को कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आपको अगर विश्वास है कि आपको खिलाने वाला इस दुनिया में और कोई नहीं है भगवान के अलावा, तो यकीन माने ऐसा ही है। इस दुनिया में भगवान जब भी किसी को भेजता है तो उसके साथ उसकी तकदीर, उसके कर्म, उसका लेना देना और उसका नसीब, उसका खाना, सब कुछ बांध कर बेचता है। तो भगवान पर हमेशा भरोसा रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए और बाकी सारी चीज़ें ईश्वर पर छोड़ दीजिए। आपके साथ कभी धोखा नहीं होगा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।